नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 31 अगस्त 2019 का नज़ारा, जब आखिरी बार सनावत से डॉक्टर अंबेडकर नगर की मीटर गेज गाड़ी का संचालन हुआ था। इसके पश्चात यह सेक्शन आमान परिवर्तन के लिए बंद कर दिया गया था। इसके पहले 2016 अक्टूबर में सनावत से खंडवा अकोला की गाड़ियां बंद कर दी गई थी आमान परिवर्तन के लिए। वहीं ओंकारेश्वर से डॉक्टर अंबेडकर नगर का सेक्शन वर्ष 2023 में बंद किया गया था, जिस पर कि कार्य वर्तमान में चल रहा है। बलवाड़ा तक के सेक्शन की स्थिति तो क्लियर है, वह आगामी 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा, लेकिन बलवाड़ा से पाताल पानी के सेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल सनावत से खंडवा आमला खुर्द के उक्त सेक्शन का कार्य अब तक पूरा भी हो चुका है। सनावत से खंडवा के बीच तो गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन खंडवा से आमला खुर्द का जो सेक्शन तैयार हुआ है उस पर गाड़ियां अभी नहीं चल रही हैं। वहीं आमला खुर्द से आगे अकोट तक का सेक्शन है जो वह प्रक्रियाधीन चल रहा है। हम समय समय पर उसकी अपडेट आप सभी को दिखाते रहते हैं। इस बीच हमारा सनावत से ओंकारेश्वर का लगभग 5 किलोमीटर का सेक्शन पिछले वर्ष 15 जुलाई को CRS होने के पश्चात ओके सर्टिफिकेट दे दिया गया था। वह जो कार्य ट्रैक से संबंधित किया गया था वह पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी वहाँ का जो कार्य है स्टेशन बिल्डिंग से संबंधित, प्लेटफार्मों से संबंधित, वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और यह कब तक पूरा होगा यह अभी साफ तौर पर रेलवे वाले नहीं कह रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद के द्वारा धीमी गति पर काफ़ी अपनी नाराज़गी विभिन्न मौक़ों पर जाहिर की गई है। इसके पश्चात भी जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की ओर संबंधित एजेंसी अग्रसर नहीं दिखाई दे रही है। नतीजा यह है कि करीब 6 साल से भी अधिक हमारे सनावत से ओंकारेश्वर की कनेक्टिविटी टूटी हुई है रेलवे की, और खंडवा से ओंकारेश्वर की करीब 9 साल से अधिक समय यह हो चुका है। नया स्टेशन जहाँ पर बना हुआ है मोरघड़ी इलाके में, वहाँ का जो कार्य है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यह पिछले महीने की स्थिति है। और इससे आगे थोड़ा बहुत ही कार्य बढ़ पाया है, लेकिन रेलवे विभाग को सोचना चाहिए कि यह जो कार्य इतनी धीमी गति से चल रहे हैं वह कब तक पूरे होंगे और कब तक जो यात्रियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ओंकारेश्वर एक बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से पहले आते थे, लेकिन यह कनेक्टिविटी लंबे समय से टूटी हुई है। ऐसे में सड़क मार्ग पर कभी काफ़ी यातायात का दबाव है, और वहाँ पर अक्सर विभिन्न मौक़ों पर हमने जाम लगते हुए देखे हैं। घंटों घंटों तक लोग फंसे हुए रहते हैं। ऐसे में उक्त रेल मार्गों को जल्द से जल्द शुरू करना बेहद ही आवश्यक है, और जो गाड़ियाँ हैं वह लंबी दूरी की हमारे ओंकारेश्वर तक आ पाएंगी। यह भविष्य में संभव हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 3 ट्रैक है वह अभी तक पूरी तरह से नहीं बिछाए गए हैं। ट्रैकों का बिछाने का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। रेलवे विभाग को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। लंबे समय से क्षेत्रवासी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वर्तमान में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सड़क मार्ग का जो यातायात है वह किस तरह से चल रहा है। जगह जगह पर काम चल रहे हैं, और विभिन्न ट्रैफिक समस्याओं की वजह से कई बार रूट भी डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। जो क्षेत्र के लोगों को रेल की सुविधा फिर से प्राप्त होना चाहिए, इस दिशा में रेलवे विभाग को इस वर्ष कैसे भी करके जो हमारी गाड़ी है खंडवा से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से खंडवा होते हुए आगे की भी चलाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए जो स्टेशन के कार्य चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की बेहद आवश्यकता देखी जा रही है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।